सभी लोग को जय शिव। मेरे प्रियो, हमारे चैनल स्वर्ग राज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन बाइबिल के कहानी को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मेरे प्रियो, आइए फिर कहानी को ध्यान से सुनते हैं। मूसा और तांबे का सांप, बाइबिल की कहानी। अरे यहाँ खंबे पर लिपटे सांप को तो देखिए, एकदम असली लग रहा है ना, मगर यह असली सांप नहीं है, यह तांबे का सांप है। इस सांप को बनाने के लिए परमेश्वर ने मूसा से कहा था। जानते हैं क्यों? ताकि लोग उस सांप की तरफ देखें और जिंदा रह सके। लेकिन जमीन पर जो सांप दिखाई दे रहे हैं वे सब असली हैं। उन्होंने यहोवा के द्वारा लोगों को डसा था, जिससे वे लोग मरने लगे। यह सब कैसे हो गया? इजरायली परमेश्वर और मूसा की बुराई करने लगे थे। वे शिकायत करने लगे, तुम मुझे मिस्र से क्यों निकाल कर लाए हो? क्या इसलिए कि हम इस जंगल में मर जाएं? या ना खाना है, ना पानी है, और ना यहाँ पर सिर्फ मन्ना ही खाने को मिलता है, जिसे हम खा खा कर तंग आ चुके हैं। क्या मन्ना का स्वाद इतना खराब था? जी नहीं, वह खाने में बहुत ही अच्छा था। वह उन्हें परमेश्वर के चमत्कार से मिलता था। इतना ही नहीं, पीने के लिए पानी भी उन्हें परमेश्वर के चमत्कार से मिलता था। परमेश्वर हर तरह से उनकी देखभाल करता था, लेकिन इजरायली परमेश्वर का एहसान मानने के बजाय उसकी बुराई करने लगे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें सजा देने के लिए उनके बीच जहरीले सांप भेजे। उन सांपों ने इजरायलियों को डस लिया, जिससे कई लोग मर गए थे। आखिर में लोग मूसा के पास आए और उससे कहने लगे, परमेश्वर और तुम्हारे खिलाफ बातें करके हमने बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए अब रहम करके हमारी तरफ से परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वह इन सांपों को यहाँ से दूर निकाल दे। तब मूसा ने लोगों की तरफ से परमेश्वर से प्रार्थना की। इस पर परमेश्वर ने मूसा से यह तांबे का सांप बनाकर इस खंबे पर लटकाने के लिए कहा। फिर परमेश्वर ने कहा कि जिसको भी सांप ने डसा है, अगर वह इस तांबे के सांप की तरफ देखेगा तो वह ठीक हो जाएगा। जैसा परमेश्वर ने कहा था, मूसा ने वैसा ही किया, और जिन लोगों ने सांप को काटा था उन्होंने तांबे के सांप की तरफ देखा और वे सभी लोग ठीक हो गए। इससे हम ये एक सबक सीखते हैं, हम सब एक तरह से उन इजराइलियों के जैसे हैं जिन्होंने सांप ने काटा था, क्योंकि उनकी तरह हम भी एक दिन मर जाएंगे। लोग बूढ़े होते हैं, बीमार पड़ते और फिर मर जाते हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया था और आदम हवा ने परमेश्वर की बात नहीं मानी थी और हम सब पाप में गिर गए। उन्हीं के तो हम बच्चे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए एक रास्ता निकाला है ताकि हम हमेशा तक जिंदा रह सकें। जानते हैं वह रास्ता क्या है? उस परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। यीशु को एक सूली यानी लकड़ी के खंबे पर लटकाकर मार डाला गया, क्योंकि कई लोगों ने सोचा कि वह एक बुरा आदमी था, मगर परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए यीशु मसीह को भेजा था। इसलिए अगर हम यीशु मसीह की तरफ देखेंगे, यानी उसकी बातों पर मानेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तो हम हमेशा की जिंदगी पा सकते हैं। इस बारे में और अधिक हम आगे की कहानियों में सीखेंगे। अगले कहानी को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें।